क्रिकेट बड़ा ही मजेदार खेल है। इस गेम में कई बढ़िया खिलाड़ी आते हैं, गेम के हर फॉर्मेट में हमें अपना फैन बनाते हैं और चले जाते हैं। इसी लिस्ट में आज के समय में टिम डेविड का नाम शामिल होता है। टिम वैसे तो ऑस्ट्रेलियन मूल के हैं, लेकिन हाल तक सिंगापुर से क्रिकेट खेलते थे और अब वो अपने ऑस्ट्रेलिया डेब्यू के लिए तैयार हैं। ऐसा ही कुछ हमने साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के समय में भी देखा था, जब इंग्लैंड ने अपने नियमों में बदलाव कर जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड की टीम में शामिल कर लिया था। और ये सारी तो अब की बातें हैं। असल में पहले भी ऐसे हुआ करता था, जब एक खिलाड़ी दो देशों को रिप्रेजेंट कर देता था। हालांकि उस समय भी उनको एक देश के लिए खेलना छोड़ना पड़ता था। और ऐसी लिस्ट में आपको इफ्तिकार अली खान पटौदी, गुल मोहम्मद, अब्दुल हाफिज कादार, आमिर इलाही और केपला वेसल्स का नाम मिलेगा। और आज हम इन्हीं वेसल्स का किस्सा सुनाएंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश का होने के चलते इनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया था। केपला साउथ अफ्रीका के ब्लूमफॉन्टेन में पैदा हुए थे। क्रिकेट के अलावा वो बाकी गेम्स में भी अच्छे थे। जब वो 18 साल के थे, उस दौरान नेशनल सर्विसेज में उन्होंने बॉक्सिंग करनी शुरू करी और बाद में 1980-90 के दशक में इसका इस्तेमाल खुद को वेस्ट इंडीज के दौरे पर तैयार करने के लिए किया। cricket.com.au के अनुसार बॉक्सिंग पर उनका कहना था, बॉक्सिंग ने मेरी मदद की क्योंकि मैं जानता था कि शारीरिक रूप से मैं मार खाने से डरता नहीं था। मेरा माइंड सेट था कि मैं आउट होने से बेहतर मार खा लूंगा। खैर, बॉक्सिंग से इतर क्रिकेट पर वापस आते हैं। केपला ने साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेला, इंग्लैंड में खेला, वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में भी खूब क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बाद वो मजदूर के तौर पर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चले गए। हालांकि यहाँ आकर भी केपला ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा था। केपला वहाँ की क्लब क्रिकेट का हिस्सा रहे। वीकेंड पर वो वहाँ जाकर खेला करते थे, लेकिन इस खेलने में एक समस्या थी। यहाँ लोग केपला को बहुत स्लेज करते थे। ऑस्ट्रेलिया उनके लिए नई दुनिया जैसा था। वहाँ के लोगों की आदतें, उनका ह्यूमर केपला से बिल्कुल उलट। ऐसे में उन्होंने खुद को अल्टीमेटम दे दिया। केपला ने खुद से कहा, मेरे पास सिर्फ एक चॉइस थी, मुझे इसके खिलाफ खड़ा होना है। धीमे धीमे केपला ने इसके लिए काम भी किया और अपनी जगह क्वींसलैंड की टीम में बना ली। अब केपला पुराने वाले केपला नहीं थे जो सिर्फ सुनकर आ जाए। अब वो इन ऑस्ट्रेलियन जोक्स को समझते भी थे और बराबर जवाब भी देते थे। क्वींसलैंड के ही दिनों में एलन बॉर्डर केपला के खास दोस्त भी बन गए थे। इस बारे में बॉर्डर बताते हैं, अफ्रीकन की बड़ी सीरियस साइड होती है। वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। मुझे लगता है केपला के लिए ऑस्ट्रेलिया आना सांस्कृतिक झटके जैसा भी था। उसको समझने में टाइम लगा कि हमारी बेअदबी, ह्यूमर कैसे काम करता है। अगर पहले कोई उसको परेशान करता था तो शुरू में वो इसे व्यक्तिगत रूप से लेता था, इसके बारे में थोड़ा उत्तेजित हो जाता था। बाद में उनको एहसास हुआ कि हम ऐसे ही हैं। केपला ऑस्ट्रेलिया और उसके कल्चर को समझ चुके थे, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से खुद को ढाल भी चुके थे, लेकिन मैदान के बाहर के ऑस्ट्रेलियंस और वहां के प्रधानमंत्री तक अभी भी केपला को बाहरी खिलाड़ी ही समझते थे। और ये बात एक घटना से और पुष्ट होती है। 80 के दशक में एक सीरीज के बाद उस समय के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैल्कम फ्रेजर ने खिलाड़ियों के लिए कॉकटेल पार्टी रखी थी। इस पार्टी में फ्रेजर ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था, लेकिन जब केपला का नंबर आया तो वो मुड़ गए। यहाँ पर बता दें, जिस सीरीज जीत की पार्टी हो रही थी उसमें केपला ने 386 रन बनाए थे। इस पर केपला ने एक रेडियो शो में भी बात की थी। रिपोर्टर को क्रिकेट के सवालों तक रोकते हुए उन्होंने कहा था, मैं इससे बहुत नाराज हुआ था। मैं ये समझ सकता था, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक था। प्राइम मिनिस्टर के अलावा उनके देश के लोग भी उनको ऐसा ही समझते थे। ऑस्ट्रेलिया की बैगी ग्रीन पहनने के बाद भी उनको घुसपैठिया समझा जाता था। उससे भी ज्यादा उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए जाते थे। इस पर उन्होंने कहा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला करता था, मैं सिर्फ जीतना चाहता था। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने पर गर्व महसूस करता था। हालांकि बाद में अपने साथ हो रहे व्यवहार से तंग आकर केपला ने ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के कारण उनकी बॉर्डर से बहस भी हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें इसका पछतावा भी हुआ। इस पर केपला ने कहा था, वो फैसला हमेशा मेरे साथ रहा है। ये ऐसा है जिसका मुझे बहुत अफसोस है। ये हमेशा मेरे दिमाग में एक दुविधा है जो कि अभी भी अनसुलझी है। ऑस्ट्रेलिया से खफा होकर केपला वापस साउथ अफ्रीका लौट गए और जब उनकी टीम 22 साल के आईसीसी बैन के बाद वापस लौटी तो उनको इसका कप्तान बनाया गया। केपला ने साल 1982 से 85 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला। उसके बाद साल 1991 से 94 तक वो साउथ अफ्रीका के लिए खेले। इसके साथ ही वो दो देशों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले प्लेयर भी बने। आज हमने आपको ये सारी बातें उनके जन्मदिन पर बताई हैं। 14 सितंबर 1957 को पैदा हुए केपला आज 65 साल के हो गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है विजय ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।
मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।